नमस्ते प्यारे बच्चों, आप लोग को स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। प्यारे बच्चों, 2026 में यदि आप लोग 10वीं का एग्जाम दोगे तो मैथ का फार्मूला वही सब लेके आया हूं जो कि बिहार बोर्ड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है फार्मूला से बनाता है। तो सारा का सारा फार्मूला आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और अभी आप लोग देख सकते हैं कि बच्चों जो है मैं आप लोग को मैथ का फार्मूला जो है करवाने वाला हूं। मेरे पास देखिए जो है कितना सारा फार्मूला है। मैं आप लोग को इसका मेरे साथी मेरे दोस्तों इसका मैं प्यारे बच्चों आप लोग को पीडीएफ भी दे दूंगा। देख लो सबके सब मेरे बच्चे, मैं हाथ से लिखा हूं सारा का सारा फार्मूला को और देख लो कि कितना मजा आज के इस वीडियो में आने वाला है। ठीक है, आइए एक एक फार्मूला को देखता हूं बच्चों। मैं इसका आप लोग को पीडीएफ भी दे दूंगा। आइए तो हम लोग शुरू से क्या करते हैं देखते हैं। देखिए इधर बहुत सारा फार्मूला है मेरे रसगुल्ले, ध्यान से देखना सबके सब मेरे भाई लोग, बहुत सारा फार्मूला है। मैं आप लोग को बच्चे जितना सारा फार्मूला कराऊंगा ना सबके सब बच्चे क्या करना बाबू लोग, कॉपी में क्या करना तू लोग क्या करना नोट कर लेना। ठीक है, तू लोग क्या करना बच्चों कॉपी में क्या करना फार्मूला को नोट कर लेना। चलो हम लोग क्या करते हैं शुरू करते हैं। देखो शुरू करने से पहले आप लोग किस जिला से है अपने जिला का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना बच्चों। और एक बात मैं आप लोगों को कह देना चाहूंगा कि एक बार जो है जय मां सरस्वती जरूर लिख दीजिएगा, है ना। जय मां, SARASWATI। मेरे साथी मेरे रसगुल्ले, क्योंकि मां सरस्वती जी का आशीर्वाद जो है बहुत जरूरी है। तो आप लोग याद रखना सबके सब बच्चे क्लास को शुरू करने से पहले एक बार जो क्या करना, मां सरस्वती विद्या की मां सरस्वती जी है तो इनका नाम एक बार जो दिल से कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, है ना। और अपने जिला का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और जितना सा मैं फॉर्मूला लिखाऊंगा ना बच्चों वो फॉर्मूला क्या करना तुम लोग कॉपी में क्या करना नोट कर लेना। देखो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, घनाम से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें घनाम के बारे में हम क्या करें यहाँ पे जो बना देता हूँ चित्र। देखो घनाम कैसा होता है, मैं इसके बारे में फटाक से क्या करता हूँ बच्चों आपको मैं चित्र बना के समझा देता हूँ ताकि आप लोग किसी प्रकार से मेरे साथी मेरे रसगुल्ले आप लोग को दिक्कत नहीं हो सकता है। ठीक है, ताकि मैं बहुत बढ़िया तरीका से घना बना देता हूँ। सुनो सबके सब बच्चे, देखो घनाम कैसा होता है गुरुजी उसके बारे में। घनाम बहुत तरह से आप लोग बना सकते हो, सबके बनाने का तरीका तौर तरीका अलग है। मेरा अलग है, मेरा भी सीख सकते हो आप लोग, है ना। या आप लोग को आता है तो अच्छी बात है। देखो मैंने क्या किया घनाम को बना दिया। मेरे बच्चों उसी के बारे में पढ़ना है। कह रहे गुरुजी घनाम में जो है सतहों की संख्या कितना होता है बच्चों याद रखना। सबसे पहला जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में आता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही आता है कि घनाम में सतहों की संख्या कितना होता है बच्चों। तो याद रखना साथियों कि घनाम में सतहों की संख्या वो कितना होता है ख होता है। ओके अच्छा से याद रखना। उसके बाद देखो कह रहे गुरुजी सतह मतलब ये वाला 1 2 3 4 5 एगो नीचे वाला 6, जिसको आप छू सकते हो जिसको आप देख सकते हो, मैं ऑलरेडी करवा रखा हूँ। ओके उसका देखो वो अगला कह गुरुजी घना में जो है कितना किनारा होता है। किनारा मतलब लाइन होता है, वो क्या लाइन होता है 1 2 3 4 4 इधर 8 4 इधर 12। तो टोटल बच्चों जो है घना में जो है गुरुजी कितना, मैं जितना सा चीज करवा रहा हूँ अच्छे से क्या करना कॉपी में नोट करना। ठीक है, देखो अगला पॉइंट ये रहने वाला है कि घना में गुरुजी जो है किनारे की संख्या कितना, किनारा मतलब भुजा की संख्या कितना होता है 12 होता है। उसके बाद देखो अगला है गुरुजी घना में जो है शीर्ष की संख्या, शीर्ष मतलब चेला मेरे रसगुल्ला कोना होता है। कोना देखो क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरे बच्चे कोना जो होता है ना गुरुजी कोना को हम लोग शीर्ष बोलते हैं। तो शीर्ष की संख्या कितना होता है बुआ याद रखना सबके सब मेरे चले। गणित में डर लगता है ना, गणित के सारा का सारा डर खत्म हो जाएगा। आप लोग कह रहे थे गुरुजी फार्मूला लाइए, तो फार्मूला वाला जो एकदम वीडियो लेके आ गया हूँ। तो वो याद रखना गुरुजी शीर्ष जो होती है 8 होती है। ओके उसके बाद याद रखना बोले घनाभ का गुरुजी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। मेरे साथी मेरे रसगुल्ले याद रखना सबके सब बच्चों याद रखना गुरुजी घनाभ का है ना बुआ, हाँ याद रखना गुरुजी घनाभ का जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है। सबके सब बच्चे देखना कह रहा है गुरुजी 2 इंटू बोले 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये घनाभ का जो है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो सबके सब बच्चे क्या करेंगे कॉपी में अच्छे से क्या करेंगे नोट कर लेंगे। उसके बाद अगला देखो कह रहा है ये घनाभ का बच्चों जो है घनाभ का गुरुजी आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है बच्चों। तो याद रखना लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, एल गुने बी गुने एच। ये आपका जो है घनाभ का जो है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। सबके सब बच्चे क्या करना याद रखना ताकि तू लोग को मजा आएगा। ओके उसके बाद देखो बड़े अगला क्वेश्चन यहाँ से आएगा। अगला फॉर्मूला जो है सबके सब फॉर्मूला में आप लोग को करवा दूंगा, किसी प्रकार से आप लोग को डाउट और दिक्कत हो नहीं सकता है। ओके अगला देखो बड़े घनाभ में जो है यहाँ से जो है घनाभ का विकर्ण क्या होता है बच्चों याद रखना गुरुजी घनाभ का विकर्ण रूट अंडर जो है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। फॉर्मूला ये होता है गुरुजी घनाभ का विकर्ण वो क्या होता है गुरुजी रूट अंडर सॉरी लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। ओके क्लियर है, यहाँ तक किसी बच्चे को किसी प्रकार से आप लोग को दिक्कत नहीं हो सकता है। आओ आओ मैं आप लोग को क्या करता हूँ आगे बढ़ाता हूँ। देखो यहाँ से अगला जो आपके आने वाला है याद रखना सबके सब बच्चे मेरे रसगुल्ले, आप लोग को अच्छे से क्या करना है आप लोग को ध्यान में रखना है ताकि किसी प्रकार से आप लोग को दिक्कत नहीं हो सकती है। ओके आओ अगला देखो कह रहे बोले घनाभ में जो है देखिए घनाभ का वो चार दीवारी किसी को बोलते हैं, चार दीवारी इसी को वक्र बोलते हैं। या पार्श्व से जो है क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों घनाभ के चार दीवारी का क्षेत्रफल या पार्श्व फिर क्षेत्रफल या वक्र इसी को बोलता है 2h इंटू बच्चों क्या होता है 2h इंटू एल प्लस बी बुआ यही होता है 2h इंटू एल प्लस बी। तो घनाभ के जो है चार दीवारी का क्षेत्रफल बोले 2h इंटू एल प्लस बी होता है। ओके उसके बाद देखो बाबू लोग यहाँ से जो है घनाभ में बोले विकर्णों की संख्या कितना होता है बच्चों। ये बहुत अच्छा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और क्लास 9th में भी क्लास 10th में भी काम आता है। तो याद रखना ये गुरुजी घनाभ में जो विकर्णों की संख्या होता है ना वो घना में विकर्णों की संख्या साथियों कितना होता है वो 4 होता है। ओके उसके बाद देखो साथियों तेरा गुरुजी घना में जो बोले चारों दीवारी यानी चारों दीवारी मैंने जस्ट कहा था ये चार दीवारी है, दोनों फार्मूला सेम होता है 2h इंटू एल प्लस बी। मेरे बच्चों घनाभ के बारे में जो जितना सारा फार्मूला था मैंने फार्मूला घनाभ के बारे में कंप्लीट करवा दिया। ओके
अब आइए क्या करता हूँ, अगला भरता हूँ मैं, सारा करवा दूंगा। ओके, एक बीस से करवा दूंगा। देखो उसका देख बारे घन आ गया, घन मतलब कि जिसकी चारों साइड क्या होती है, बराबर होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसके बारे में देखेंगे। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, मेरे रसगुल्ले, सबके सब देखना, मजा आ जाएगा। ओके, देखो कह रहा है गुरुजी घनाओं के बारे में बोले, यहाँ से घन है, घन है। तो घन के बारे में देखो, घन कैसे बनेगा, घन आराम से हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोग को होने वाला नहीं है। घना बनाना सबसे सिंपल काम, इस प्रकार से आप डिजाइन कर लोगे जिसकी ऑल साइड क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जिस तरह से घन होता है उसी प्रकार से जिस तरह से घनाभ होता है ना, उसी प्रकार से घन होता है। ओके, तो देखो कह रहा है पहला क्वेश्चन ये रहा, गुरुजी घनाभ में जो सतहों की संख्या कितना होता है, जितना घन होता है उतना जितना घना में होता है उतना ही घन में होता है। याद रखना नंबर ए, घन में भी सतहों की संख्या 6 होता है। और कह रहा है गुरुजी घन में जो शीर्षों की संख्या मतलब कोना क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कोना भी सेम होता है, सब कुछ सेम होता है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, विकर्ण को छोड़ के। ओके, कह रहे गुरुजी घना में जो है किनारों की संख्या कितना, तो किनारा मतलब बड़े भुजा, चार भुजा इधर से 1 2 3 4, चार यहाँ से 1 2 3 4, चार नीचे से, टोटल कितना 12 हो गया। याद रखना गुरुजी घन में भी क्या होता है, किनारों की संख्या बराबर कितना होता है, 12 होता है। उसके बाद देखो कह रहे बोले घन का जो है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये फार्मूला पूछे जाते हैं सबके सब बच्चे, फार्मूला आप लोग क्या करना अच्छा से लिख लेना, ठीक है। कह रहा गुरुजी घन का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बोले, 6a² होता है। सर जी आंसर हमारा यहाँ से ए हो जाएगा। ओके, अब देखो बोले घन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, घन जो होता है ना, वक्र का मतलब चारों दीवारी होता है बच्चों, चार दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है, 4a²। याद रखना गुरुजी घन का जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, तो 4a² होता है। आइए हम लोग फिर देखते हैं, यहाँ से बढ़ेंगे, नीचे की तरफ बढ़ेंगे, फिर यहाँ से देखिए कितना क्वेश्चन निकल के आ रहा है। सारा का सारा क्वेश्चन को आप लोग को दिमाग में सेट करके रखना है, ताकि आप लोग को क्वेश्चन आएगा परीक्षा में टिप दीजिएगा तुरंत। अब वो देखो कह रहा गुरुजी घन का आयतन क्या होता है बच्चों, घन का आयतन मतलब भुजा क्यों होता है, क्या होता है बाबू लोग, घन का आयतन देखिए क्या होता है, वो भुजा की होता है, मतलब भुजा का क्यू मतलब ए क्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका भुजा की हो जाएगा। ओके, अब देखो धन का विकर्ण क्या होता है बोले, रूट अंडर जो 3 गुने ए। याद रखना बोले रूट अंडर 3 गुने भुजा, इसी को बोला जाता है रूट अंडर 3 गुने भुजा, मेरे रसगुल्ले याद रखना, ठीक है। उसके बाद कह रहे गुरु जी घन में जो है विकर्ण की संख्या कितना होता है मेरे बच्चे, यही है घनाभ और घन में थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए घनाभ में 4 होता है ना, ये घनाभ है बोरे, घनाभ में जो है ना गुरु जी, घनाभ में 4 होता है, लेकिन घन में कितना होता है बोरे, लेकिन गुरु जी घन जो होता है ना, घन में आप लोग का 2 होता है। याद रखना विकर्ण जो होता है, विकर्ण की संख्या आप लोग को थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है, घना में 4 और घन में 2 होता है। ओके, अब देखो बोरे ये रहा घन में गुरुजी जो चारों जो दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, घन के जो है, याद रखना बोरे, माफी चाहूंगा मैं, घन में जो चारों दीवारी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पे 4a² गलत हो गया है, तो यहाँ से 4a², 4a², वो क्या लिखना है गुरुजी, 4a², क्या करना सबके सब बच्चे क्या करेंगे, 4a², ये आपका आंसर है 4a², चार दीवारी का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए घन में जो चारों दीवारी का जो क्षेत्रफल क्या होता है, 4a² होता है, ठीक है, चारों दीवारी का। तो यहाँ मिस हो गया है जो बच्चा लिखा है उसे, ठीक है। चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आइए बच्चों देखेंगे, ध्यान से देखेंगे हम लोग। अब आ जाओ गुरुजी बेलन के बारे में पढ़ने वाले बच्चों, सिलेंडर के बारे में पढ़ने वाले, बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं ये। तो याद रखना सिलेंडर के बारे में जो भी मैं आप लोग को बताऊंगा ना, तो इस चीज को आप क्या करना है, जीवन भर याद रखना और बहुत काम आता है। सिलेंडर आप लोग बेलन तो जानते ही होंगे, यस या नो। देखिए इस प्रकार का बेलन होता है बच्चों, इस प्रकार का बेलन होता है ना साथियों, ध्यान रखना, सबके सब फार्मूला कराऊंगा इस प्रकार का। देखिए इसकी हाइट हो गई, ये इसकी यहाँ से तक त्रिज्या हो गई, आप लोग को पता है, हर चीज पता है। ओके, तो चलिए यही सबसे पहले क्या करेंगे, बेलन के बारे में हम जानेंगे, और जबरदस्त तरीका से, तनी मनी एकदम जबरदस्त तरीका से बच्चों जाने वाले हैं हम लोग। देखिए ये रहा बेलन का वक्र परिक्षेत्र, पहला क्वेश्चन से बच्चों क्या आएगा जिसको आप छू सकते हो, माने ये वाला हिंस, तो कह रहा गुरुजी बेलन का वक्र परिक्षेत्र क्या होता है बोले, तो 2πr/h। याद रखना बोले बेलन का वो क्या होता है वक्र परिक्षेत्र गुरुजी, 2πr/h होता है, चला 2πr/h होता है। ओके, चलिए आइए करे साथियों, अगला ये रहा बेलन का बोले संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है बाबू लोग, संपूर्ण मतलब कुल। याद रखना 2πr इंटू जो है h+r, मेरे बच्चे बहुत वीवीआई है, और सारा का सारा फार्मूला इसी पर बनता है, और ये बिहार बोर्ड में पूछे वो करता है कि गुरु जी है घन का जो है संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है, 2πr इंटू h+r, मेरे बच्चे 2πr इंटू h+r होता है। तो इस चीज को क्या करेंगे अच्छे से सबके सब बच्चे क्या करेंगे, कॉपी में नोट कर लीजिएगा सबके सब बच्चे। ओके, जिस तरह से नोट किया गया आप उस तरह से क्या करना, नोट कर लेना बाबू लोग सबके सब। आइए देखिए वो अगला देखिए रहा, देखो बहुत मजेदार है ये, देखो ध्यान से देखना सबके सब। बाबू कह रहे गुरु जी बेलन का है ना, बोरे घन का नहीं बच्चों, माफी चाहूंगा मैं, बेलन है तो बेलन बीच में बोला गया होगा इसलिए क्षमा चाहूंगा मैं। यहाँ पे देखिए बेलन है ना बोरे, बेलन का आयतन क्या होता है सर जी, बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों, बेलन का आयतन क्या होता है ध्यान से देखना। कह रहे गुरु जी πr²h, बाबू लोग क्या होता है गुरु जी, πr²h होता है, तो सबके सब बच्चे क्या करेंगे, बेलन का आयतन होता है πr²h, याद रखना, ठीक है, πr²h। ओके, चलिए आइए देखते हैं फिर यहाँ से फटाफट हम लोग देखेंगे। और देखिए हम लोग किस पे आगे बुआ, शंकु पर आ गए, ठीक है। आप लोग शंकु सर किसको कहेंगे, आप लोग बर्थडे वाला टोपी देखे होंगे ना, इस प्रकार से 100% बर्थडे वाला टोपी देखे होंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोले, शंकु बोलते हैं। ओके, तो कह रहे गुरु जी शंकु का वक्र पीछे सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना, वो शंकु का वक्र पीछे। देखो शंकु का
वक्र परिक्षेत्रफल क्या होता है साथियों? याद रखना, शंकु का वक्र परिक्षेत्रफल बोले पाई आर एल। क्या होता है बच्चों? शंकु का वक्र परिक्षेत्रफल सर जी पाई आर एल होता है। ओके, आइए देखिए अगला ये रहा, शंकु का संपूर्ण परिक्षेत्रफल क्या होता है भगवान? देखिए यहाँ से जो है पाई आर इंटू जो है एल प्लस आर, बच्चों जो है पाई आर इंटू जो है एल प्लस आर जो है शंकु का वक्र परिक्षेत्रफल होता है, याद रखना। ठीक है, अब देखो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु का आयतन होता है। ठीक है, इस चीज को क्या करेंगे, भली भांति दिमाग में स्थिर करके रखेंगे कि गुरु जी शंकु का आयतन क्या होता है। मैं अच्छा से क्या करता हूँ, इसको आप दिखा देता हूँ, देखो ध्यान से। है ना, नीचे में शंकु का देखिए, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। फिर ये देखिए ये रहा, शंकु का तिर्यक ऊंचाई क्या होता है बच्चों? शंकु का तिर्यक ऊंचाई देखिए पाई आर स्क्वायर क्या होता है बोले? रूट अंडर, माफी चाहूंगा बुआ। और देखिए एल बराबर क्या होता है बोले? रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है शंकु का तिर्यक ऊंचाई। ओके, रूट अंडर बुआ देखिए यहाँ से जो है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ओके, इस प्रकार से आप लोग वीडियो को शेयर करके वीडियो को लाइक करना। आओ मैं दिखाता हूँ, और भी है फार्मूला। देखो ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखो देखिए फार्मूला है, इस फार्मूला को क्या करना आप याद रखना। कह रहे गुरु जी यहाँ से देखो, याद से गोला के बारे में फार्मूला है, गोला के बारे में देखो ध्यान से, स्फीयर जिसको हम लोग बोलते हैं, स्फीयर अच्छी आ रही है, देखो बुआ। कह रहे गुरु जी ये रहा गोला के बारे में फार्मूला है। देखिए कह रहे बोरे गोले का, गुरु जी गोले का वक्र परिक्षेत्रफल क्या होता है? बोरे गोले का वक्र रहे चाहे संपूर्ण है, दोनों क्या होता है? सेम होता है। बच्चों गोले का वक्र और संपूर्ण दोनों क्या होता है? सेम होता है। तो याद रखना बोरे गोले का वक्र परिक्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। उसका देखो बारे गोले का जो संपूर्ण परिक्षेत्रफल, दोनों ये दोनों को दोनों क्या होता है? सेम होता है। ये भी आपका जो है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ से देखिए 4 पाई आर स्क्वायर है ना, ये आपका 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अब देखो अगला ये रहा, गोले का जो है आयतन, वो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। मेरे बच्चे गोले का जो आयतन होता है ना सर जी 4/3, यानी 4/3 और पाई आर क्यूब। ठीक है, आइए ये आपका गोला खत्म हो गया। और फटाफट देखिए अर्धगोला के बारे में हम लोग देखेंगे। अर्धगोला आपके स्क्रीन पे देखिए रहा, देखो मेरे भाई मेरे प्यारे बच्चे, सबके सब बच्चे जितना सारा मैं आप लोग करवाया हूँ, सबको सब क्या करना, तुम लोग दिमाग में और भेजा में क्या करना, डाल के रखना। ठीक है, देखो अर्धगोले का बोरे, अर्धगोला है ना सेमी स्फीयर। देखो कह रहे गुरु जी अर्धगोले का बोरे, अर्धगोले का वक्र परिक्षेत्रफल क्या होता है सर जी? टू, यहाँ से देखो अर्धगोले का बोरे वक्र परिक्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, उसका देखना अर्धगोले का जो संपूर्ण क्या होता है, तो याद रखना संपूर्ण 3 पाई। सबसे ज्यादा पूछता क्या है? वो संपूर्ण भी आप पूछता बोरे, पूछेगा थोड़ा सा जो है अर्धगोले का संपूर्ण परिक्षेत्रफल क्या होगा? तो लोग जवाब देना गुरु जी अर्धगोले का संपूर्ण परिक्षेत्रफल जो है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, उसका देखो बोले अर्धगोले का आयतन क्या होता है? गोले का आधा, उसका 4/3 था, 4 का आधा 2 होगा, 4 का आधा 2 होगा, 2/3 होगा। याद रखना बोले 4 का आधा 4/3 है ना, उसका आधा देखिए 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपका अर्धगोले का रहा, क्या रहा बच्चों? ये आपका अर्धगोले का रहा। और भी है मेरे बच्चे, देखिए त्रिभुज का है, त्रिभुज वाला है तो देख सकते हैं, त्रिभुज का आप लोग को जो क्षेत्रफल पता ही है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का परिमाप पता है गुरुजी a प्लस बी प्लस सी। उसका जो अर्ध परिमाप क्या होता है वो a प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। उसका देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट ना 3 जो है रूट जो है 3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। और देखिए यहाँ समबाहु त्रिभुज का जो है ऊंचाई क्या होता है? रूट 3 जो है 2 गुने भुजा। मेरे बच्चे और भी कई सारा फार्मूला है, मैं फार्मूला को बाद में जो है क्या करूंगा, इसका मैं आप लोगों को पीडीएफ के लिए मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। इसका पीडीएफ तुम लोग कैसे लेगा, तो पीडीएफ के लिए देखो ध्यान से, देखो वो पीडीएफ, पीडीएफ के लिए देखो क्या है, मुझे मैसेज करना 62 051, ठीक है 34 187। मैं आप लोग को वो पीडीएफ इसका प्रोवाइड करवा दूंगा और सब बच्चों को पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, और सबके सब मेरे भाई लोग सबके सब क्या करेंगे, एकदम जो है लाइव क्लास मेरा होता है 7:30 से डेली। तो ठीक है, सबके सब बच्चे क्या करेंगे, लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर यहाँ से आगे अगला फॉर्मूला लेके आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय। अब बताइएगा आप लोग किस जो है चैप्टर से फॉर्मूला लेके आऊंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।